नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 37 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा को लेकर पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। खड़ी बोली के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। आपके पास विकल्प 4 दिया हुआ है। तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि तुलसीदास का जो संबंध था अवधी और ब्रज भाषा से था, सूरदास का ब्रज भाषा से, विद्यापति का मैथिली, संस्कृत और भोजपुरी से था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक रूप को किस में देखते हैं? आदिकाल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में, रीतिकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आधुनिक काल में। कबीरदास द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली को क्या कहते हैं? साधुकड़ी भाषा, कबीरपंथी भाषा, ब्रज भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधुकड़ी भाषा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा किस क्षेत्र को वर्तमान हिंदी प्रदेश मानते हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा किस क्षेत्र को वर्तमान हिंदी प्रदेश मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। आप भी अपने स्तर से प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें और अंत में अपना अंक अवश्य साझा करें। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौरवी। अपने शोध प्रबंध खाली जगह गोरखनाथ की भाषा का अध्ययन में बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर खड़ी बोली श्रृंखला को पूर्ण करने का प्रयास किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कमल सिंह ने। खड़ी बोली की पहली कड़ी राउलवेल की टक्की पर किसने शोध कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भाटिया ने। मध्यकाल के प्रमुख साहित्यकारों में सम्मिलित हैं जायसी, सूर, बिहारी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। 1884 ईस्वी में प्रयाग में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1893 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में संभाला। बाबू गोपाल राम गहमरी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किया गया? 1808 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1815 ईस्वी में। ब्रिटिश कंपनी की भाषा संबंधी नीति में किस भाषा का प्रयोग में लाने की थी? हिंदी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज का आधुनिक खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचनाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेम सागर लल्लू जी लाल की एक महत्वपूर्ण रचना है। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु ने कुल 17 नाटक रचे। भारतेंदु ने बांग्ला, संस्कृत तथा अंग्रेजी तीनों स्रोतों से नाटकों का अनुवाद किया। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा नामक पुस्तक की रचना रामविलास शर्मा ने की। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। राजा शिव प्रसाद की किन पुस्तकों के कारण शिक्षा में खड़ी बोली का प्रवेश हुआ? राजा भोज का सपना, हस्तामलक, इतिहास, तिमिरनाशक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। क, ख, ग, ज,
फ, झ, 5 अरबी फारसी ध्वनियों के चिन्हों के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज किसने चलाया था? यानी ये जो क के नीचे इस प्रकार के चिन्ह जो होते हैं, इसका जो रिवाज किसने चलाया वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजा शिव प्रसाद। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है? असमिया, हिंदी, पंजाबी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हिंदी। किस धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। किस धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, धारा 210 में। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, धारा 344। आप उत्तर करते रहें, अपना उत्तर देते रहें। भारत में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी। भारत में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का, ऐसे तो राष्ट्रभाषा नहीं मिला है अभी तक, राजभाषा ही है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संसद की कार्यवाही केवल हिंदी भाषा में ही हो सकती है। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। संविधान के भाग 12 भाषा से संबंधित है। संविधान के कुल 18 अनुच्छेद भाषा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अनुसूची 1 को अनुसूची 2 में सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। हवाना विश्वविद्यालय क्यूबा में है। उलान बटोर मंगोलिया और हिंदी 8वीं अनुसूची। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? महाराष्ट्र में नाथ योगियों महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय तथा विट्ठल संप्रदाय ने दूर दूर तक हिंदी का प्रचार किया। 18वीं सदी में पेशवा, सिंधिया तथा होलकर आदि मराठी घराने हिंदी में अपना राज कार्य करते थे। मराठी और हिंदी लिपि की देवनागरी लिपि है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक मैं आपके लिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। बस आप लोग अपने स्तर से मेहनत करते रहें और सफलता की ओर अग्रसर होते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानकीकरण है उत्कृष्टता के आधार पर, सम्मानजनक परिस्थिति के आधार पर, मान्य विशेषताओं के आधार पर, पुरस्कार के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मान्य विशेषताओं के आधार पर। देवनागरी का मानकीकरण किसने किया? राजभाषा आयोग ने, नागरिक प्रचारिणी सभा ने, संघ लोक सेवा आयोग ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अमानक है? झ, ल, अ, अक्ष। अमानक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अमानक है? फिर से वही प्रश्न है। तो ये जो है विकल्प ए अमानक है। ये है वास्तव में मूर्धन्य, जिसे हम लोग लिखते हैं, पहले इसी प्रकार से लिखा जाता था, जो अभी अमानक है। मानक वर्तनी है
संबंध 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 संबंध, कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी संबंध। मानक वर्तनी है पुराय पुण्य पुण्य पुण्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। व्यंजन बनाने के लिए, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का हलंत लगाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी ठ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए हलंत लगाकर, अनुस्वार लगाकर, खड़ी पाई हटाकर, वर्ण की अंतिम नोक कम करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी खड़ी पाई हटाकर। आप भी अपने स्तर से प्रश्नों का उत्तर देते रहें, प्रश्न संख्या और बाद में फिर उसका उत्तर अवश्य बताएं। हिंदी के आदिकाल का अधिकतम साहित्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? राजस्थान से। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को निम्नलिखित में से किस उपभाषा की बोली माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। वस्तुतः आदि भीली अनार्य है, वस्तुतः आदि भीली अनार्य है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप, मेवाती और मालवी का मिश्रित रूप, गुजराती और राजस्थानी का मिश्रित रूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी गुजराती और राजस्थानी का मिश्रित रूप। राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। क्या क्या? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी किसे कहते हैं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुरी को। बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है सरसैनी से, खस से, मागधी से, अर्धमागधी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मागधी से। बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं क्या क्या? भोजपुरी, मगही और मैथिली। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है मागधी से, अर्धमागधी से, सरसैनी से, खस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खस से। आज़ादी के वक्त 1947 ईस्वी में छोटा नागपुर में मुंडारी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 5 लाख। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के नाम से विश्वकोश किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हाफमैन ने। किसने मुंडारी में बाइबिल का अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेवेंड नोत्रोत ने। हिंदी जगत में पहली बार हिंदी जैविक कोश, हिंदी मुहावरे जैविक कोश और हिंदी लोकोक्ति जैविक कोश की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचीज सिंह वल्लभ ने, पंडित रामचीज सिंह वल्लभ ने। 3 उपन्यास राजपूती शान, ललिता और उमाशंकर की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रामचीज सिंह वल्लभ ने। कोरबा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदरी भाषा। कुरमाली जनजाति की भाषा क्या है? खोरठा, कुरमाली, नागपुरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरमाली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संथाली भाषा संख्या की दृष्टि से झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। संथाली भाषा को 92वें संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? संथाली भाषा के रूप में मिलते हैं शुद्ध एवं मिश्रित संथाली। संथाली भाषा को संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, ये तो गलत है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा की कोई लिपि नहीं है। संथाली भाषा को झारखंड के सभी आदिवासी बोलते हैं, ये भी गलत है। कोई लिपि कैसे नहीं है? ऑल चिकी इसकी लिपि है, जिनका खोज रघुनाथ मुर्मू 1941 ईस्वी में किए थे। फिर संथाली भाषा के रूप
में मिलते हैं शुद्ध एवं मिश्रित संस्थान, ये भी गलत है, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। मुंडारी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तमाड़ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली मुंडारी तमाड़ी और मुंडारी कहलाती है। मुंडारी भाषा झारखंड के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प ए हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारण काल और संधि काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले संत कवि इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदेव और गुरु नानक, विकल्प सी। निर्गुण भक्ति का रूप है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण भक्ति का ए और बी दोनों। इनमें से कौन अपने विशिष्ट द्वैतवाद के जरिए अलवारों भावावेशमय भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं? रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रामानुज। किसके नेतृत्व में अलवारों की भक्ति की परंपरा उत्तर भारत पहुंची? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी रामानंद। वल्लभाचार्य के अनुसार जगत में कौन सा तत्व मौजूद है? चित्त, सत्य, आनंद, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। प्रसादोत्तर नाटक साहित्य में क्या विशेष रूप से देखने को मिलती है? मौर्य और गुप्तकालीन इतिहास का अवलंबन, राजपूत और मुगल कालीन इतिहास, हिंदू मुस्लिम एकता, देशभक्ति तथा बलिदान की भावना, ए और सी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यथार्थवादी प्रगतिशील समस्या प्रधान नाटक लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लक्ष्मी नारायण मिश्र को। किस समालोचना में साहित्य को वर्ग की उपज मानकर सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे उसका मूल्यांकन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी समालोचना। हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6, विकल्प डी 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 4। अपेक्षाकृत सबसे अधिक परिष्कृत काल विभाजन किनका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, प्राकृत, मगही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा मगही। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है 7वीं शताब्दी से, 10वीं से, 8वीं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी से। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है 7वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 8वीं शताब्दी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल, चारण काल, अंधकार काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल। गंगा लहरी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। राम रसायन के रचयिता कौन है? पद्माकर, देव, भूषण, बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। सुख सागर तरंग के रचयिता कौन है?
देव, बिहारी, रत्नाकर, भूषण। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा देव। सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा कवि सुदान, विकल्प बी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, प्रेमदंड, स्नेही, बिहारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लल्लू लाल। बहुत सुंदर, इसी प्रकार आप उत्तर देते रहें। नासिकेत उपाख्यान के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, सदल मिश्र, रत्नाकर, विद्याधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सदल मिश्र। प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देश दशा के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण दास। कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी, लल्लू लाल, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, श्रीधर पाठक। काव्य सुषमा के रचनाकार हैं कौन है? आपको बताना है। राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, लल्लू लाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में वन पाखी सुनो के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, नरेश मेहता। निम्नलिखित में धरती के रचनाकार कौन है? विकल्प ए, त्रिलोचन। निम्नलिखित में गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? विकल्प बी, त्रिलोचन। निम्नलिखित में उस जनपद का कवि हूँ के रचनाकार कौन है? ये तो आपको प्रश्न देख के ही पता चल गया होगा। जब 82 का त्रिलोचन, इसका भी त्रिलोचन, तो इस प्रश्न का भी उत्तर त्रिलोचन ही होगा। बहुत सुंदर जवाब आ रहा है आप सबों का। निम्नलिखित में कागज के फूल के रचयिता हैं त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, रांगे राघव, निराला। अब ये फंसने वाला प्रश्न है, आपको बताना है इसका उत्तर। बताइए जल्दी। जी बिल्कुल, आप सबों का गलत उत्तर आ रहा है। जी जी जी, ये सही उत्तर आ गया विकल्प बी, भारत भूषण अग्रवाल। बहुत सुंदर जवाब। निम्नलिखित में मुक्ति मार्ग के रचनाकार हैं पंत, भारत भूषण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता। तो बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल। निम्नलिखित में साये के धूप के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, बच्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दुष्यंत कुमार। निम्नलिखित में एक कंठ बिस्पाई के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, बच्चन। अब बताइए इसका सही उत्तर। विकल्प सी, दुष्यंत कुमार। निम्नलिखित में स्वप्न भंग के रचयिता कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्या होगा। फिर से फंसने वाला प्रश्न है। स्वप्न भंग याद कीजिए। प्रभाकर माचवे, राजकुमार, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाकर माचवे। निम्नलिखित में तेल की पकौड़ियाँ के रचनाकार कौन है? धूमिल, प्रभाकर माचवे, निराला, कृष्णदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रभाकर माचवे। निम्नलिखित में निबंध नवगीत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए आप लोग। जी बिल्कुल सही, प्रताप नारायण मिश्र। निम्नलिखित में मारेसी मोही कुठाओं निबंध के लेखक हैं कौन है? बताइए इसका सही उत्तर। जी जी बिल्कुल सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिओद, शिव पूजन सहाय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में श्रृंखला की कड़ियाँ के लेखिका हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। निम्नलिखित में सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। निम्नलिखित में अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में सोच विचार निबंध के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र। निम्नलिखित में जड़ की बात निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, हरिओद, शिव पूजन सहाय, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी, जैनेन्द्र।
निम्नलिखित में चितवन की छां निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, शिव पूजन सहाय, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर। विकल्प बी, विद्यानिवास मिश्र। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए आप लोग। गोरखपुर दिया हुआ है लेकिन मगहर में। इसका कहाँ हुआ था मृत्यु? मगहर में। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? विकल्प बी, मगहर, गोरखपुर में। इसका कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, गोरखपुर नहीं होगा, मगहर ही होगा। यहाँ पर विकल्प गलत दिया हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। क्या है? मगहर। किस कारण कबीर के चिंतन के सभी पक्ष उद्घाटित होता है? परिवारों के प्रभाव, गीतों के संग्रह, भाषा के संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कबीर के ग्रंथ शब्दावली में पदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कितनी है? 1115। कबीर के अनुसार प्रभु का मिलन कहाँ संभव है? मंदिर में, आत्मज्ञान में, प्रेम में, उपहास में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आत्मज्ञान में। भ्रमर गीत कविता के आधार पर श्री कृष्ण का प्राण कहाँ रहता है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भ्रमर गीत कविता के आधार पर श्री कृष्ण का प्राण कहाँ रहता है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? मथुरा में, नंद जी में, यशोदा जी में, ब्रज के नर और नारी में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी, ब्रज के नर और नारी में। बिल्कुल सही जवाब। भ्रमर गीत कविता के आधार पर घाय शब्द का क्या अर्थ है? नौकरानी, मेहमान, सखी, माता। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौकरानी। सुर श्याम पहुँचाए मधुपुरी बहुरी संदेश न लीम हो। भ्रमर गीत की उपयुक्त पंक्ति में मधुपुरी से किस स्थान का बोध होता है? वृंदावन, मथुरा, यमुना नदी, काशी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। हमरे कौन जोग व्रत साधे सूरदास मानिक परिहरी के भ्रमर गीत के प्रस्तुत पद का राग है? राग बिलावल, राग मल्लार, राग काफी और राग नट। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राग मल्लार। अयोध्या कांड में उर साल का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत दुखी होना। निम्नलिखित तुलसीदास ने अपने अयोध्या कांड में कौन से महत्वपूर्ण विचारों को प्रकाशित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक। कवितावली के छंदों का रचना काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1655 से 1680 ईस्वी तक। हे वत्स दशानन मत रो, अब तुझे कोई भय नहीं। यदि शंकर भी आ जाएं तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगी। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? हेमवती, सीता, कात्यायनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हेमवती। निम्न में से किसकी कविता में मूल चेतना सर्वथा आधुनिक है? प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला। सरोज स्मृति पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। रचना का आरंभ के स्मरण से है और समापन भी किसके स्मरण से? सरोज का शोक, सरोज की यादें, सरोज के देहावसान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सरोज के देहावसान में। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। मनु जब निर्जन प्रदेश में मधुवाणी को सुनता है तब वह क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है, उदास हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बताइए इसका सही उत्तर। आनंदित हो जाता है। प्रसाद के अनुसार शैल निर्झर का क्या अर्थ है? पूर्णतः अतीत से विमुक्त नहीं होना, पूर्णतः अतीत से विमुक्त होना। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना आंसू और कामायनी के कौन सा अंश पाठ्यक्रम के लिए
लिए गए हैं? पद अंश, काव्य अंश, वाक्य अंश और मुहावरे का अंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य अंश। कुरुक्षेत्र एक गीता है, काव्यात्मक, गद्यात्मक, पद्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यात्मक। भीष्म किस चेतना के प्रतीक हैं? मानवीय, बौद्धिक, पौराणिक, सामाजिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सामाजिक। कुरुक्षेत्र कैसा महाकाव्य है? विचारात्मक, भावात्मक, यथार्थ, द्वंद्वात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारात्मक। सरल भाषा विज्ञान के रचनाकार हैं? कौन है? डॉक्टर अशोक के शाह, अशोक पागल, जगदीश त्रिगुणायत, जूलियस बार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक पागल। विकल्प, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर अशोक के शाह, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलोक ओझा पाठ के आधार पर भोला महतो किस चिंता में चल बसे थे? किस चिंता में चल बसे थे? रघु की चिंता में, गाय की चिंता के, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय की चिंता में। मानसरोवर के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, हरिओद की, जगदीश गुप्त की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या खरीद कर लाता है? खिलौना, साड़ी, चिमटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिमटा। आलोक ओझा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघु। आलोक ओझा कहानी में भोला महतो में कितने बच्चे थे? भोला महतो के कितने बच्चे थे? 3, 4, 5, 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोला महतो के कितने बच्चे थे? 5। आलोक ओझा कहानी की रचना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर फूलमती की बेटी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमुद। मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर एवं ए संथाली डिक्शनरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P.O. बोर्डिंग। प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? बहुत बार बताया जा चुका है, इसका उत्तर बताइए जल्दी। क्या होगा? E.L. पक्सुले। झारखंड के हिंदी साहित्य और झारखंड के भाषा साहित्य को अगर आप नहीं पढ़ें तो एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि झारखंड की भाषा और बोलियों से संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं और झारखंड के हिंदी साहित्य से भी प्रश्न बहुत बार देखा गया है। तो इसलिए प्ले लिस्ट में दिया हुआ है सभी टॉपिक, आप एक बार जाके अवश्य देखें, जिससे आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की? यह भी बहुत बार बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमन साहू यानी समीर। अनो हंडे अनो डहे बाहा डालवाक, ये संथाली में लिखा गया है। अनो डहे बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल जुझारू सोरेन। संथाली लोकगीतों का संग्रह हौड़ सरें एवं दौड़ सरें किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W.G. आर्चर की। संथाली लोक कथाओं का संग्रह हौड़ कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P.O. बोर्डिंग की। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मोवाक आतो की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा R. कार्टेयर्स ने। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिले हो, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिकार से। शिकार। खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक हैं? बंगाल का अकाल, मुक्ति फौज, स्वराज भवन, क्रांति करते हुए आदमी को देखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, स्वराज भवन।
प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है बंगाल का अकाल, मुक्ति फौज, स्वराज भवन, क्रांति करते हुए आदमी को देखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बंगाल का अकाल। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं, कौन है बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। निबंध सम्राट किसे कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बाबू श्याम सुंदर दास को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। दिल में जो जख्म है उनको भी टटोले कोई, गजल के प्रस्तुत पंक्ति में रदीफ क्या है? दिल जख्म टटोले कोई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई। गजल में काफिये के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 4। श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव के किस आदर्श माधुर्य को देखते हैं? भागवत लीला को, चमत्कारिक लीला को, मानव लीला को, लोक लीला को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मानव लीला को। साहित्यकार कला और साहित्य को कॉमर्शियल पोर्नोग्राफी के स्तर पर उतारते जा रहे हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार विमल का। व्यंग्यपूर्ण समीक्षात्मक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा और रांगे राघव, विकल्प ए और बी दोनों। इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास का दर्द। वैरंग बेनाम चिट्ठियाँ किस गीतकार की कृति हैं? वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र, ठाकुर प्रसाद मिश्र, रविंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदरस मिश्र। शांति कहानी के आधार पर गोपा की बेटी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुन्नी या सुनीता। बुंदेले हरवोलो के मुंह अपने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। बताइए इस नामक प्रसिद्ध कविता किस भाषा में लिखी गई है? इसका उत्तर आपको बताना है। खड़ी बोली में, बुंदेली में, मराठी में, अवधी में। बहुत बार बताया गया है, बताइए इसका। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी प्रकार आज की इस 150 प्रश्नों की श्रृंखला में वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सहयोग और प्रेम देते रहें।